संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। रमैया रेण, जिसके लिए गुरु नानक साहिब जी ने कहा रमैया रेणु साध जन पाई, गुरु मिल अपना हरि ध्याई। क्या कहा उन्होंने कि हे परमात्मा रेणु, मुझे साधु की रेणु, ऐसे संत के लिए कहा गया कि ऐसे संत की चरणों की धूल रमैया रेण साध जन पाई, कि मुझे किसकी रेण मिले, किसके चरणों की धूल मिले, संत के साध के चरणों की धूल मुझे मिले। गुरु मिल अपना साहिब ध्याई, कि जब ऐसा गुरु, ऐसा परमार्थी गुरु जब हमें मिले तो मैं क्या करूं, फिर अपना साहिब ध्याऊं। जो साहिब को ध्या सके, ध्यान दिलवा सके, जो साहिब से जोड़ सके, जो साहिब का दर्शन करा सके, ऐसा संत और उसके चरण की धूल, ये आज्ञा उन्होंने दी है। तो ऐसा संत मिले ना, उनके चरणों की धूल मिले ना, तो तीर्थों में जाते रहो। वो तीर्थ क्या ध्यान लगाना सिखा देगा, वो मंदिर क्या साधना अंदर करनी सिखा देगा, वो पूजा, वो पाठ क्या आपके अंदर पवित्रता भर देगा, एक विचार भी नहीं आता है। दुख की बात है, मंदिर में, पूजा में, तीर्थों में एक विचार ही आ जाए ऐसा कि मेरे अंदर भी तीर्थ बन जाए, ला मैं ना धो दूं सबके पाप, मैं भी ऐसा ही तीर्थ बन जाऊं जिसके कारण आज ये तीर्थ बना है। ये ख्याल क्यों नहीं आ पाता हमारे अंदर कि ऐसा तीर्थ जिसके कारण बना था मैं भी वैसा ही बन जाऊं, औरों को भी जगह मिलेगी, और भी दुनिया आके तीर्थ में, मेरे कारण तीर्थ में गोते लगाएगी। ऐसा कब होता है, जब गुरु मिलते हैं, सच्चे गुरु, जब उनके चरणों की धूल मिलती है, तब तो जयंती मनती है, तब तो जागृति मिलती है। और नहीं तो जयंती और जागृति क्या है, कुछ भी नहीं। ऐसे ही बस सड़कों पे, माफ कीजिए कहना पड़ता है, शोभा यात्रा निकाल दी, जागृति हो गई। जागृति के लिए साहिब ने, गुरु नानक साहिब ने जो कहा, वो क्या कहा, जाग लेहू रे मना, जाग लेहू, क्या गाफिल सोता। जो संग, जो शरीर तेरे संग है तो वो सो भी संग ना होता। कि ऐसा नहीं कि तू जाग गया है, कितनी शोभा यात्रा निकाल ले, जागना नहीं है। जागने के लिए कहा, निरंतर जागरण है। जागरण का अर्थ समझते हो क्या है, जागृति का अर्थ क्या है। जागरण करते हैं लोग, जागरण करते हैं ना, क्या है जागरण, रात को जागते हैं, बैठते हैं। एक ऐसा जागरण है जो सच में जागरण रहता है। आत्मा सोती है कभी क्या, बताओ, नहीं, वो जागरण है, वो जागरण है। जागरण करना चाहते हो, जाग जाओ, जागरण करो, जागृति लाओ। रात को जागना है। रात को जागने का अर्थ क्या है, अज्ञान से जागरण। रात अंधेरा, अंधेरा अज्ञान, अज्ञान से जागरण, उसको जागरण कहा जाता है। रात को बैठ के ही जागरण होते हैं, वो संदेश है। अज्ञान से ज्ञान की ओर चलो, रात को दिन में बदल दो, अंधकार को प्रकाश में बदल दो। तुम जो शरीर में लिप्त हो, ये अज्ञान है। ये शरीर से परे तुम्हारी आत्मा जो निरंतर जागरण है, जो कभी नहीं सोती। सो जाओ, कभी नहीं सोएगी, जागती रहेगी। वो जागरण, उसको जागने के लिए गुरु नानक साहिब ने संदेश दिया था, जाग लेहू रे मना, जाग लेहू, क्या गाफिल सोता, क्या सो रहा है। और उससे आगे क्या कहा, सोना बुरा नहीं, सोना शरीर अधीन है। पंच प्रकृति का बना हुआ शरीर अधीन है, उसे नींद आएगी, रोक नहीं पाओगे। एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन तो
जरूर सोएगा। क्या ये जागरण था? जो शरीर को लेके बैठ गए, जाग रहा हूं, जागरण कर रहा हूं, शरीर को लेके बैठ के जागरण कर लिया, ये जागरण था? नहीं, आत्मा का नाम है निरंतर जागरण। उसमें स्थित हो जाओ, कभी नहीं सोएगी। शरीर सो जाएगा, आत्मा निरंतर जागृत रहेगी। इसके लिए साहिब ने क्या कहा, कबीर साहिब क्या कह के गए? जागन से सोवना भला, जागन से सोवना भला, जो कोई जाने सोए, अंतर लो लागी रहे, सहजे सुमिरन होए। ये जागरण है। जब तुम्हारा शरीर सो जाएगा और जब भी आंख खुलेगी तुम्हें लगेगा मैं जाग रही थी, एहसास होगा नहीं सोई नहीं, सोने वाला तो कोई और था, मैं निरंतर जाग रही थी। उस जागरण का नाम है जाग लेहू रे मना। क्या गाफिल, गाफिल कहाँ है? चाहे तुम कितने ही जगराते कर लो, जगराता तब होगा जब रात से जाग जाओगे, अंधकार से, अज्ञान से जाग जाओगे। शरीर से परे जाने का नाम जागरण है, और वो जागरण तब होगा जब निरंतर आत्मा में स्थित रहा जाएगा। जागोगे, उठोगे, बैठोगे, तुम्हें एहसास होगा अंदर ज्योत जग रही है, उसका प्रकाश महसूस होगा। उस ज्योत को, उस प्रकाश को, उस शीतल गर्मी को महसूस करोगे, वो है जागरण। और इसी के लिए जयंती होती है, और इसी के लिए जागृति होती है। जो पहला कदम नहीं उठा पाए, उन्हें तो बस, उनके लिए तो शब्द नहीं है, क्योंकि उनका तो दुर्भाग्य कहीं नहीं है। लेकिन हमें भी उस लेवल तक पहुंचना है, उस जागरण तक पहुंचना है कि शरीर से परे आत्मा निरंतर जागृत रहे। इसको आगे बढ़ाते हुए दो शब्द मैं और कहूंगी। एक और है जागरण, जब निरंतर ये ख्याल रहता है, ये गलत है, ये नहीं करना, ये बुरा है, ये नहीं करना, यह है जागरण। जागी हुई आत्मा की ये पहचान है। वो निरंतर या तो आपको कोसेगी या आपको शांत करेगी। जब वो आपको अंदर से संदेश देगी, सही है। जागी हुई आत्मा का, जागने का मतलब ये है अब हमारे लिए, क्योंकि हम तो पहला कदम बहुत पहले उठा चुके। निरंतर आपको जागरण का मतलब है निरंतर सही और गलत में चुनाव। कितना ही मन आपको रगड़ ले, कितना ही मन झांसे दे ले, कब तक देगा पाएगा ये झांसे? बहुत मुश्किल है ये जागरण। बार बार समाज का ख्याल, बार बार शरीर का ख्याल, बार बार रिश्ते नातों का ख्याल, बार बार ये हमें 100 दुहाइयां दे के तोड़ देता है, सुला देता है। और वो जो सोए नहीं, शरीर सो जाए खतरा नहीं है, वो जो सो गए ना, जो मन की तरफ कदम बढ़ा लिए, वो जागरण से परे हो गए। हर वक्त मन खींचता है, कर ले कुछ नहीं होता, सारी दुनिया यही करती है, तू कौन सा बड़ा संत है, अरे हम अभी थोड़ी सुधरे हैं इतने, अभी तो वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा? अभी और अभी। जो अभी नहीं कर पाया वो कभी नहीं कर पाएगा। तुरंत फैसला करो, नहीं मुझे ये करना ही नहीं है, क्योंकि मेरे खिलाफ है ये, और जो मेरे ही खिलाफ है मैं वो क्यों करूंगा? अपवित्रता, अज्ञान, संसार के गलत चीज, गलत ख्याल हमारा ही अनिष्ट करते चले जाते हैं। अपने ही अनिष्ट को करते चले जाओ, किसका क्या कर लेंगे फिर हम? क्यों हमें ये आया नहीं आज तक? तेरी औकात नहीं है। मन, मैं तो ये करने वाला हूं ही नहीं, सही है तो करूंगा, नहीं तो। और सच मानो, कोई छीन नहीं सकता हमारे अधिकार को। जितना हमें मिलेगा ना, उतना मिलके रहेगा। हमारी किस्मत नहीं बदल सकता मन, सिर्फ वर्गला सकता है। फिर भी हम वर्गलाए जाते हैं, हित हमारा नहीं है उसमें। हम अपने आप को खत्म करते, जलाते चले जाते हैं।
संसार से, संसार की सोच से, इनकी बुराइयों से, इसने ये क्यों कहा, उसने वो क्यों कहा, ये मेरे लिए ऐसा क्यों करता है, वो मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं करता है। क्यों? हम भगवान हैं क्या? हम भगवान के लिए कितना कुछ कर देते हैं। हम भगवान के हिसाब से चलते हैं क्या? जैसा भगवान हमें बनाना चाहता है बन गए हैं क्या? वो तो हमें भगवान बनाना चाहते हैं, बन गए हैं क्या? भगवान के जैसे हम बने नहीं, दुनिया को चाहते हैं हमारे जैसा बन जाए। भगवान में तो सर्वशक्तिमान है, वो आज तक हमें हमारे अपने जैसा बना नहीं पाया। हम बना लेंगे सबको अपने हिसाब से। हमें एक बार पहले भी बात हुई थी, पानी के जैसा बनना है, आग्रह नहीं होना चाहिए। ऐसा कर दिया इसने, ठीक है, इसमें भलाई होगी। जहाँ गलत है वहाँ कोशिश करो, बताओ, अधिकार छोड़ दो, कर्तव्य ग्रहण करो, क्योंकि अधिकार हमारे हक में नहीं है। सच में जितने हम अधिकार जमाते हैं उतने हमारे कर्म बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि आज मैंने आप पे हक जताया, कल को आपको जहां मैंने आप पे हक जताया वहीं आपको हक मिल गया, अगली बार आप मेरे पे हक जता पाओगे। बंद गई मैं कर्म। तो क्यों करते हैं ऐसा? सामने वाले को मत बदलो, अपने ही आप को बदल डालो। हम कोशिश निरंतर करते हैं सामने वाले को बदल डालूं, ये मेरे हिसाब से चल पड़े। हम आज तक अपने हिसाब से चल ही नहीं पाए हैं। हमारा मन मेरा तो नहीं, अब तक मेरा मन तो पूरी कोशिश करता है कि मैं इसको धोखा दे दूं। मैं सच बोलती हूं, पर उसका धोखा खाना नहीं है, यह भी तय है कि अब तू जितना मर्जी कोशिश कर ले, अब तेरा धोखा। क्योंकि मैं अपना आप अब और खत्म करने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे साहिब से मिलना है, ये तय है, और तू जब तक कायम है तब तक अनिष्ट है। मन को मन से काट डालो, मन को मन से काट दो। कैसे? बुरे विचार को अच्छे विचार से काट दो। तरीका है, जब आएगा शुरू में बुरा विचार आता है, बुरे विचार को बताओ मेरे पास अच्छा विचार भी है। तू नहीं है मेरे पास, तू मन कुमन नहीं है मेरे पास, सुमन भी है मेरे पास, अच्छा विचार भी है। हावी किसको होने दोगे? जैसे ही अच्छा विचार हावी हुआ, तुम्हारी जीत हो गई। और जिसकी जीत हो रही है वो परमात्मा की जीत है। बुराई की जीत कभी परमात्मा की जीत नहीं हुई। हम अपने आप को काट डालते हैं। जितना हम बुरे विचारों को, जितना हम बुराई को अपने अंदर जितना जगह देंगे, ये उतना ज़्यादा हमें काटती चली जाएगी। हम अपने आप को बर्बाद करने से बचा सकते हैं। अच्छे विचार को इज्जत दो कि हाँ बस यही अपनाना है। इसका नाम है निरंतर जागरण। ये वो जागरण जो कहा था, जो आत्मा की जागृति, वो ध्यान से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? साधना से, ध्यान से, गुरु कृपा से। और ये किसी ने मेरे को सत्संग से पहले पूछा था कि सत्संग जरूरी है या करनी, ये उसका जवाब है। सत्संग से हमें ये पता चलता है कि करनी क्या करनी है, क्योंकि हम करनी करते करते करनी नहीं कर पाते हैं। वो करनी जो करने के लिए आते हैं, वो करनी करते चले जाते हैं जो करनी नहीं करते हैं। सत्संग से ये पता चलता है कि करनी कैसी करनी है। ये है, इसका नाम है वो जागरण जो हमें अपनाना चाहिए। निरंतर मन का दमन करना चाहिए, निरंतर जागृत रहना चाहिए। जैसे ही ये हमला करे, इसको तुरंत जाग जाओ। इसी जागृति को मनाओ हर पल। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की